तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअल वर्ड्स की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मार्वल कॉमिक्स की व्हाट इफ सीरीज की एक वन शॉट कॉमिक को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका टाइटल है व्हाट इफ आंट मे हैड डाइड इंस्टेड ऑफ अंकल बेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हुआ होता अगर अंकल बेन की जगह पर आंट मे की डेथ हो जाती। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे रियल वर्ल्ड की भी दो कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक का नाम है स्टू, जो कि एक कॉमिक बुक स्टोर का ओनर है और वही इस व्हाट इफ स्टोरी को भी नरेट कर रहा है, और जेरी जो कि उसका कस्टमर है वो उसकी स्टोरी सुन रहा है। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि स्टू जेरी को स्पाइडरमैन की स्टोरी बताता है कि कैसे उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा, वो स्पाइडरमैन बना, अंकल बेन की डेथ एटसेट्रा। और फिर वो जेरी से कहता है कि सोचो क्या हुआ होता अगर अंकल बेन की जगह पर आंट मे की डेथ हो जाती। फिर जेरी कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, और यहीं से आगे की स्टोरी शुरू होती है और स्टू जेरी को स्पाइडरमैन की एक व्हाट इफ स्टोरी सुनाने लगता है। तो इस व्हाट इफ स्टोरी की स्टार्टिंग में अंकल बेन कहीं बाहर होते हैं, और जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो अपने घर के आगे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि आंट मे की डेथ हो गई है। और वहाँ पर पीटर भी पहुंचता है और उसे भी ये सब बातें पता चलती हैं, और वो दोनों इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस वाला पीटर को बताता है कि जिस क्रिमिनल ने तुम्हारी आंट मे को मारा है वो पास की एक केमिकल फैक्ट्री में छुपा हुआ है, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। और फिर वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है, और उसके जाने के बाद पीटर अंकल बेन को बताता है कि मैं उस फैक्ट्री के बारे में जानता हूँ, वहां से निकलने के लिए एक एस्केप टनल है, वो किलर वहां से भाग सकता है, मुझे उसे रोकना पड़ेगा। और इसी गुस्से में वो अंकल बेन को ये भी बता देता है कि वही स्पाइडरमैन है। और फिर स्पाइडरमैन उस किलर की तलाश में निकल पड़ता है, और अंकल बेन भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि पीटर इतने गुस्से में है कि वो कुछ भी कर सकता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकल बेन उस एस्केप टनल की मदद से उस बिल्डिंग में घुसते हैं, और पीटर उस बिल्डिंग में पहले से ही होता है और वो उस किलर के साथ फाइट कर रहा होता है। पीटर उस वक्त इतने गुस्से में होता है कि वो उसे जान से भी मार सकता था, और वो किलर भी उससे इतना डरा हुआ होता है कि वो गलती से बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। पर तभी अंकल बेन वहां पहुंचते हैं और ये सब देख लेते हैं, और पीटर को कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा। और ऐसा ही होता है, और पुलिस वाले आकर अंकल बेन को पकड़ लेते हैं, और हमें वापस से जेरी और स्टू दिखते हैं। और जेरी स्टू से पूछता है कि फिर पीटर के साथ क्या हुआ, और क्या अंकल बेन को जेल हो गई सच में। फिर स्टू बताता है कि हाँ, अंकल बेन को जेल हो गई और पीटर को न्यूयॉर्क स्टेट यूथ अथॉरिटी में भेज दिया गया। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है या तो जिनके माँ बाप नहीं होते, या फिर उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स या फिर गार्डियंस किसी पुलिस केस या फिर इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। पीटर हमेशा यही सोचता रहता था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, अगर वो स्पाइडरमैन ना बना होता तो आंट मे भी जिंदा होती और अंकल बेन भी आज जेल में ना होते। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अथॉरिटी वाले पीटर को कई बार कुछ अच्छी फैमिलीज के साथ सेटल करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब तक अंकल बेन जेल में है तब तक वो एक अच्छी जिंदगी बिता सके। पर वो उनमें से किसी के साथ भी जाने से मना कर देता है। वो अंकल बेन से जेल में मिलने के लिए भी जाया करता था, और अंकल बेन उसे समझाते थे कि तुम वापस ऐसा कुछ मत करना ताकि तुम्हें इस पे रिग्रेट करना पड़े। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर का रूममेट जोई उसे एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ के सुना रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि स्पाइडरमैन अचानक से सिटी में से वैनिश हो गया है और आजकल कहीं पे भी नहीं दिखता। और उसी न्यूज़पेपर में एक और खबर छपी थी, और ये खबर थी जे जोना जेमसन के बेटे के बारे में, जो कि एक एस्ट्रोनॉट था और उसकी एक मिशन के दौरान डेथ हो जाती है। और फिर हम देखते हैं जे जोना जेमसन को, जो कि सोच रहा होता है कि यहाँ मेरे बेटे की डेथ हो गई है और अभी भी सारे लोग स्पाइडरमैन के बारे में ही बात कर रहे हैं। और इसी जलन और गुस्से के कारण जे जोना जेमसन अपने न्यूज़पेपर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा हर जगह पर स्पाइडरमैन की बुराइयां करना फिर से शुरू कर देता है। वो अपने अंदर की सारी भड़ास स्पाइडरमैन पे निकालने लगता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोई पीटर को एक और न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ के सुनाता है, जिसमें जे जोना जेमसन ने स्पाइडरमैन के बारे में बुरा भला बोला होता है। और ये सब बातें सुनकर पीटर बहुत गुस्से में आ जाता है, और एक रात वो डेली ब्यूगल के ऑफिस में जा घुसता है और जे जोना जेमसन को बिल्डिंग की छत से लटकाकर धमकाने लगता है कि अगर तुमने अब मेरे बारे में और कुछ बुरा भला बोला या फिर अपने न्यूज़पेपर में छापा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में तुम ही एक अकेले हो जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है? तुमने ही अपने किसी परिवार वाले को खोया है? इस शहर में ऐसे लाखों लोग हैं, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए मेरे बारे में बोलना बंद करो। और ऐसा कहकर स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है। और ये सब करने के बाद पीटर को थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में जेरी और स्टू को फिर से देखते हैं, और वो डिस्कस कर रहे होते हैं पीटर के बारे में। और जेरी पूछता है कि क्या पीटर एक टफ गाय बन गया है, और स्टू कहता है कि पता नहीं, पर वो अपने एंगर और गिल्ट की वजह से अपना ही एक डार्कर वर्जन बन रहा था।
और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर को एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है, जहाँ पर उसे हैरी और फ्लैश भी मिलते हैं। और इन दोनों को यहाँ पर इसलिए भेजा गया क्योंकि ये दोनों ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे। पर हैरी अपने पिता के पैसों की मदद से वहाँ से कुछ ही दिनों में निकल जाता है और वहाँ पर अब सिर्फ फ्लैश ही बचा था जिसे पीटर जानता था और वो हमेशा उसे परेशान करता रहता था। और पीटर उसे सिर्फ इसलिए सबक नहीं सिखाता था क्योंकि उसने अंकल बेन को प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेगा। और पीटर ये भी जानता था कि आज नहीं तो कल वो कुछ ऐसा जरूर कर देगा जिसपे उसे रिग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए वो उस डिटेंशन सेंटर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी की स्टोरी हम कवर करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही कॉमिक बुक कंटेंट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ल्ड्स की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।